ज्ञान जितनी होती है मैं तब से ही सोचती हूँ, ये क्वेश्चन तब से आया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ क्यों एग्जिस्ट करता है, लाइक ये यूनिवर्स ही क्यों है, ये कॉस्मोस ही क्यों है, इनफैक्ट शिव भी क्यों है। अगर नहीं होता कुछ भी तो क्या होता, कुछ नहीं भी हो तो ये जानो आप कि मैं क्यों हूँ, मेरा शरीर क्यों है। हाँ ये भी कि अगर हम, जैसे आप बोलते कि हम सब चेतना है, तो अगर नहीं भी होती तो क्या होता, कुछ आप हो भी कहाँ। इसीलिए तो जिसने जाना, किसी ने लीला कह दिया, किसी ने भ्रम कह दिया, किसी ने इल्यूजन कह दिया, क्योंकि ये मन में हो रहा है सब एक संकल्प। ये सब भी क्यों बनाया गया है, मन क्यों बनाया गया है। ये अगर नहीं बनाया होता तो आप मुझे ये प्रश्न कैसे पूछती खड़े होके। नहीं तो बैठ, अगर सूर्य नहीं होता तो सूर्य की रोशनी कैसे मिलती है आपको। लीला का मतलब समझ रही है। आपके पास ढेर सारे संपदा है, बहुत सारा है, ऐसे ही है। अब है तो कभी मान लो कि आपको तो ऐसा लगेगा ना कि चलो इससे कुछ बनाया जाए, इसके साथ खेला जाए, कि खेल हो। उस तरीके से कभी आया आपको खेलने का मन किया तो आप उन संपदाओं से कुछ घर बनाए, कुछ और टॉयज खरीद के लाई, कुछ और की, खेलने को मन कर रहा है, खेल रही हो। तो एक जो ब्रह्म है, एक जो परमात्मा है, आप इतना समझ लो, उसको कर्ता अकर्ता दोनों रूप में माना गया है। तो वो प्रकृति के संपर्क में आकर उसको खेलने के लिए मन किया। जैसे आप और अपने हस्बैंड एक साथ संपर्क में आकर तो बच्चे उत्पन्न हो गए, इस तरीके से खेलने का मन किया। बस वो एक ही ब्रह्म है जो अनेक हो गया और बस खेल खेल रहा है, वो स्वयं स्वयं से खेल खेल रहा है। अब भ्रम उत्पन्न यहाँ हो जाता है कि उसको ये पता नहीं होता है कि मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो दुख यहाँ से उत्पन्न हो जाता है। जब ये बात पता चलता है कि वो ब्रह्म एक है, बस खेलने की एक उसके अंदर एक संकल्प आया, मान लो आप, तो खेलने के संकल्प से ये पूरे जो जगत देख रही हो, जो अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड सब कुछ, वो एक ब्रह्म है। बस खेलने का मन किया, वो खेल खेल रहा है, खेल चल रहा है, वो बस वही है। कुत्ते में, बिल्ली में, पेड़ पौधे में, चिड़ियों में, मनुष्य में, सब वो एक ही है, वो एक ही खेल खेल रहा है। उस खेल में कुछ खिलाड़ियों को ये पता नहीं है कि मैं बस वही हूं, वही तो हम करवा रहे हैं। बस उसको ये पता चल जाए तो ये खेल चल रहा है। अब खेलने में क्या है, आपके हाथ पैर है, आंख है, तो आप देख रही हो। उसी तरह से वो अपने आप को ही एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप से ही खेल रहा है। लेकिन जब आपको यह लगेगा कि मैं उस ब्रह्म से अलग हूं, तब ही यहां पे दुविधा उत्पन्न होगा, तब यहां द्वंद्व आएंगे कि कौन है, कैसे बना, क्या हो रहा है। जब आपको पता चलेगा कि मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूं, मैं ही हूं जो अनेक हो गया हूं, अपने आप से खेल रहा हूं, तो आपके अंदर में ये प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि ये खेल चल रहा है। लेकिन उस खेल में जो खिलाड़ी है, वो जब तक उसको पता नहीं चलेगा कि वही ब्रह्म एक ही है जो कि सब बना हुआ है, तब तक उसके अंदर में द्वंद्व रहेगा। इसी द्वंद्व की निवृत्ति के लिए ही ये सब हो रहा है, क्योंकि इतना भटक जाता है। तो जैसे ही आपको पता चलेगा जाते जाते कि मैं स्वयं तो हूं ही नहीं, है ब्रह्म ही, तो आपको उन फूलों में भी, फूलों के पंखुड़ियों में भी, उनकी सुगंध में भी, हर जगह बस वही के वही है। उसके बाद कहाँ नहीं हो आप, वह कहाँ नहीं है और वह क्या नहीं है। ब्रह्म भी क्यों है, ये भी खेल चल रहा है। आप बोलते हो एक है, सब में एक है, तो वो एक भी क्यों है। वो एक भी नहीं है, कहा जाता है, वो तो वास्तव में है ही नहीं, उसको पकड़ नहीं सकते हो। वो हर चीज में होते हुए भी वो अनछुआ है, उसे आप पकड़ नहीं सकते हो। उसके होने मात्र से प्रकृति के अव्यक्त जो भी पदार्थ को तोड़ते फाड़ते जाएंगे, तो पदार्थ को तोड़ते फोड़ते जाएंगे तो वह पदार्थ भी निर्विशेष अवस्था में, एक शून्य अवस्था में चला जाएगा। लेकिन सूक्ष्म रूप से वो विद्यमान है। और जो परमात्मा जो कहते हैं, ब्रह्म करते हैं, वो एक चैतन्य शक्ति, एक चेतना है। तो उन पदार्थ
जब सत रजस तमस इन 3 प्रकार के त्रिगुणात्मक पदार्थ अव्यक्त स्थिति में रहता है, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश से भी लोगों ने समझाने के लिए कोशिश किया। ब्रह्मा विष्णु महेश कभी भी ऐसा नहीं है जैसा लोगों ने बताते हैं, शास्त्रों में कहा गया, कभी भी ना हुए ना है वैसा, ना कभी वैसा होंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश सूक्ष्म बातें हैं ब्रह्मांड को समझने के लिए, त्रिगुणात्मक शक्तियों को समझने के लिए। जब ये साम्य अवस्था में थे पूरे, मतलब उसमें पूरी संतुलन बनी हुई थी, तो ये प्रकृति जो है ये भी अनादि है, आप भी अनादि हो। आप पहली बार लग रहा है कि ऐसा प्रश्न पूछ रही, ये भी भ्रम है। लाखों करोड़ों बार रिपीटेशन होते रहता है, ये हर चीज साइकिलिंग है। तो जब प्रकृति पूरी तरह से जैसे क्रिएशन हुई, तो फिर क्रिएशन का उल्टा क्या है? डिस्ट्रैक्शन, फिर उल्टे जाएंगे। हर प्रकृति में राइज एंड फॉल का प्रिंसिपल होता है, तो पूरे अव्यक्त स्थिति में चला जाएगा, फिर उस अव्यक्त स्थिति में जाकर अपने साम्य अवस्था में चला जाएगा। अव्यक्त स्थिति यानी कि सत रजस तमस भी अपने साम्य अवस्था में रहेगा, लेकिन उस परमात्मा की चैतन्य के संपर्क में होने के कारण से फिर उसमें एक हलचल उत्पन्न हो जाती है, जिसके हलचल के उत्पन्न के कारण से ये पूरी सृष्टि फिर से बनता है। क्योंकि आप और हमारे बीच यहाँ लग रहा है कि पदार्थ नहीं है, लेकिन आपको पता है हमारे बीच कितने पदार्थ और एनर्जी है, लेकिन लग रहा है खाली स्पेस है, लेकिन एनर्जी से भरा हुआ है ये। उसी प्रकार से जो खाली लगता भी है वो एनर्जी से भरा हुआ रहता है। तो अंतिम पदार्थ का द लास्ट स्टेज है वो निर्विशेषी होता है। बस उस चेतना के होने के कारण, चैतन्य शक्ति के होने के कारण ये सृष्टि फिर बनती है। अब होने के कारण तो अब एक तरफ से जो प्राण है वो प्राण भी आत्मा से ही उत्पन्न कहा गया है, क्योंकि वो परमात्मा के होने के कारण जब ये सब चीजें हो रही है, उसके होने के कारण, क्योंकि प्रकृति में हर चीज कारण होगा तभी क्रिया होगी। तो कोई तो कारण है तो प्रकृति में क्रिया होने लग गई। अब बोलो कि परमात्मा क्यों है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा आया कहाँ से? तो परमात्मा वह अवशेष जहां पर जाकर वो महाशून्य है, उसके आगे कुछ है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो है भी और है भी नहीं। वो इसी वक्त हर कैमरे में है, यहां पर भी है, हर जगह है, लेकिन वो नहीं भी है। वह जीवन है, वह चैतन्य शक्ति है। उसके होने मात्र से पूरी सृष्टि क्रियाशील है, पूरी सृष्टि जीता जगता लगता है उसके होने मात्र से। नहीं तो ये सृष्टि जो अपने आप में जड़ पदार्थ वस्तु है, उसके होने मात्र से हर चराचर जगत खिल रहे हैं, वो खिल रहे हैं। परमात्मा हमेशा से सदा से है, क्योंकि वो है ही नहीं। जब नहीं, वो जो चीज नहीं है तो सदा से ही है। जो चीज है ही नहीं वो तो सदा से रहेगा ना। मान लो कुछ भी आप तोड़ते फोड़ते जाओ, हमने सोचा कि कोई भी एक फैन को लिया, हमने तोड़ने लगा, इसको एटम को पकड़ा, एटम को तोड़ा, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ा, फिर तोड़ते 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 हम वेव पार्टिकल्स तक पहुंच गए। इसी को तोड़ते तोड़ते अंत में वेव पार्टिकल्स भी एक जगह में जाके इस तरह से है। वो उसको भी छोड़ दोगे तो अंत में जो कुछ नहीं है, नथिंगनेस है, एम्प्टीनेस है, खाली है, वही तो सब जगह है, वही ईश्वर है। उसमें कुछ होगा तो मुश्किल है, तो वो है ही नहीं, तो उसको कोई बनाने वाला भी नहीं है, ना कहीं वो जाएगा भी, वो स्थिर है। आप बोल रहे थे कि ये लीला है, जैसे उन्हें आपके पास कुछ ज्यादा होता है तो आप कुछ करना चाहते हो उससे, तो उनको ऐसी इच्छा क्यों हुई? किसको? परमात्मा को, ब्रह्म को, जो आप बोल रहे हो कि कुछ फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से ये सब सही बात है। creation ये सब है। आपने हमारे वीडियो देखी होती तो आपने प्रश्न पूछती नहीं, फिर भी आप पूछ रही हो, ठीक है। इसने मैंने यहीं पे उत्तर दिया था कि कुछ लोग परमात्मा को कर्ता भी कहते हैं, अकर्ता भी कहते हैं, लेकिन मैं निर्गुण ब्रह्म परमात्मा को अकर्ता कहता हूँ। क्योंकि अगर परमात्मा में ही अगर इच्छा हुई, परमात्मा में ही कुछ करने के लिए अगर हुई, तो वैसे परमात्मा की प्राप्ति अगर हम करेंगे भी, तो जिसके अंदर इच्छा है, जिसके अंदर कुछ करने की अभी अंदर वासना है, उसके साथ दोस्ती करेंगे तो वो खुद परेशान में रहेगा, तो आपको डेफिनेटली वो भी परेशान में रखेगा। जिसके अंदर इच्छा है ही नहीं, वो इच्छा शून्य हो गया, पूरे निवृत्त हो गया है, वही आपका बात और दुख को समझेगा। बाकी तो सब अपनी इच्छाओं में ही परिपूर्ण है, उसकी वासना की पूर्ति हुई ही नहीं, तो आपका पहले कैसे सुनेगा? वो तो आपको सुनेगा भी तो अपने वासनाओं की पूर्ति हेतु सुनेगा वो आपको।
जो पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है, इच्छा शून्य हो जाता है, अहम शून्य हो जाता है, तो निर्गुण ब्रह्म की स्थिति होती है। निर्गुण ब्रह्म यानी कि पूरी तरह से वो अहम शून्य है, वहाँ कोई भी स्मृति नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, अकर्ता की स्थिति है। लेकिन आप गुरु नानक की वाणी सुनोगे तो परमात्मा को कर्ता से लेकर अकर्ता सब कहा है, ध्यान से समझना है। ये प्रश्न जब छेड़ दिए तो सुन ही लेना है। तो गुरु नानक कोई देवी कोई शक्ति को नहीं पकड़े, गुरु नानक कहेंगे वो परमात्मा ही है जो कर्ता अकर्ता सब कुछ अपने आप को बना लिया है, वो वही है, ये गुरु नानक का कहना है। अब बुद्ध की वाणी सुनोगे तो वो कहेंगे कि कुछ नहीं है, शून्य है, जो है सो चेतना है और प्रकृति है, एक प्रवाह है, एक धारा है, अंत में कुछ मिला नहीं, शून्य मिला तो कुछ नहीं है। बाकी जो प्रकृति एक धारा है, एक प्रवाह है और प्रकृति है और चेतना है, प्रकट होता है अप्रकट होता है, ये चलते रहता है। अब शैविज्म, भगवान शिव को मानने वाले को आप समझोगे तो वो क्या कहेंगे, शिवा जो है न्यूट्रल शक्ति है, जो सब में भी है, जो महाशून्य है। और जो शक्ति जब कहते हैं तो वो प्रकृति को फिर वो शक्ति कहते हैं। तो शिव जो है वो चैतन्य है, प्रकृति जो है वो जड़ पदार्थ है। बस उन दोनों के संपर्क से, जैसे स्त्री अकेले कुछ उत्पन्न नहीं कर सकते ना बच्चों को, उसके लिए तो कुछ एक संभोग क्रिया चाहिए, चाहे किसी भी तरह से कुछ एक योग बनाना पड़ेगा उसके लिए। उसी प्रकार से प्रकृति के साथ उस चैतन्य का जब संपर्क में आते हैं तो ये प्रकृति अपने आप में खिलने लगती है। जैसे कोई भी स्त्री अकेले है, अगर पुरुष ना हो गांव में कहीं भी ना हो तो स्त्री सजेगी धजेगी नहीं, उसके अंदर में जो रति है और लाली लगाना, बाल को ठीक करना, वो कुछ नहीं करेगी, पूरी एक विधवा की तरह रहेगी, पूरे एक वैराग्य स्थिति में रहेगी। पुरुष को देखते ही स्त्रियों के अंदर में सजने धजने का कुछ एनर्जी जो है खिलने लगता है। इसी प्रकार से उस पुरुष के होने के कारण से इस प्रकृति में वो जो कुछ हलचल उत्पन्न होता है, उसी हलचल के कारण पूरी सृष्टि बनता है। तो शैविज्म में क्या बोलेंगे, उसको शक्ति, प्रकृति में विद्यमान शक्तियों को फिर शक्ति कहेंगे, शिवा शक्ति कहेंगे। वैष्णविज्म में जाओगे तो आपको क्या कहेंगे, राधा और कृष्ण कहेंगे, इसी चीज को, अलग सत्ता नहीं है, राधा और कृष्ण कहेंगे। कोई कहेगा वो सिर्फ आत्मा है, ब्रह्म है, अद्वैतिज्म में जाएंगे सिर्फ आत्मा ही सत्य है, बाकी सब प्रकृति है। तो कहीं भी जाओ घुमा फिरा कर लोगों ने इसी तरीके से पकड़कर समझाते हैं। खेल है यह कि जब वह निर्गुण ब्रह्म यानी कि कोई गुण नहीं है, और जिसमें कोई गुण है वहां तक अभी है आप, तो आप में अभी हलचल क्रिया चलते रहेगी, क्योंकि जहां गुण है वहां कुछ ना कुछ तो होते रहेगा, क्योंकि वो एकांत नहीं हुआ, उसमें कुछ क्रियाएं होती रहेगी। निर्गुण ब्रह्म और पूरी तरह से उसमें कोई गुण नहीं है, आकाश की भांति है, स्थिर है, अचल है, वह निर्गुण ब्रह्म है। वो निर्गुण ब्रह्म के होने मात्र से जो प्रकृति के सत रजस तमस अव्यक्त स्थिति में जब पूरी तरह से डिजोल्यूशन होता है, विद्यमान होता है, तो उसके होने मात्र से, उसके जस्ट होने मात्र से, जैसे कि यहाँ पे मैं हूँ तो होने मात्र से कितने लोग जागृत हो रहे हैं, कितने लोगों के अंदर कुछ बदल रही है। तो इस प्रकार से उसके होने मात्र से उस प्रकृति के जो अति सूक्ष्म जो तत्व ज्ञान हम कहते हैं, उसमें कुछ हलचल अपने आप होता है। उसके हलचल से पूरी की पूरी सृष्टि बनती है। अब फिर सृष्टि बनती है और साथ साथ वो बिगड़ती भी है, क्योंकि ऊपर जा रही है और नीचे भी आएगी। जैसे कोरोना ऊपर में गया फिर नीचे भी आया, तो इस तरीके से सृष्टि पूरी बनी और फिर नीचे भी आएगी। लेकिन इन सब के बनने में और ना बनने में भी वो निर्गुण ब्रह्म सदा विद्यमान है। जैसे गुड़ से बनाया हुआ कोई भी मिठाई खा लो, उसमें गुड़ का गुण विद्यमान है। तो इसी तरह से निर्गुण जो ब्रह्म है, निर्गुण स्थिति में सब में विद्यमान है। और साथ ही साथ वही निर्गुण ब्रह्म जब प्रकृति के संपर्क में जब आता है, तो उस संपर्क से उसका एक अलग आयाम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म मतलब सर्व संपन्न जो ईश्वर है, क्योंकि प्रकृति सर्व संपन्न है, प्रकृति में हर चीज है। तो प्रकृति में हर चीज है, इसीलिए तो आपको कितने प्रकार के मैंगोज, वेराइटीज ऑफ मैंगोज, वेराइटीज ऑफ फ्रूट, वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स, वेराइटीज ऑफ अन्न, ग्रेन्स बन गए, कितने सब क्या क्या हो रहा है। तो प्रकृति में यह सामर्थ्य है। और सामर्थ्य कब कैसे है? वो निर्गुण ब्रह्म के होने के कारण से है।
क्योंकि उस निर्गुण जो ब्रह्म है, जब प्रकृति इन प्रकृति के 3 अंतिम अव्यक्त स्थिति सत्व रजस तमस जब साम्य अवस्था में होता है, उसके संपर्क में आता है, तो यहां से कुछ आपको पता है कि कोई भी 2 चीज जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो कुछ तीसरा चीज घटित होती है। जो तीसरा चीज घटित हुई तो वहां पे कुछ उत्पन्न हुआ, उसको आप बुद्धि तत्व इंटेलिजेंस कह सकते हैं। इस तरीके से श्रृंखलाबद्ध अब उसी इंटेलिजेंस से, फिर बुद्धि तत्व से, अहम तत्व से, फिर धीरे 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 पंच महाभूतों से, पंच तन मात्राएं, फिर हमारे इंद्रिया, मन, ज्ञान इंद्रिया, पंच आपका कर्म इंद्रिया, ये सब सूक्ष्म रूप आप में जो दिखाई दे रहा है ना, ये सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। जैसी ब्रह्मांड में ये सूक्ष्म ही स्थूल में दिखाई दे रहा है, और जो भी स्थूल में दिखाई दे रहा है वो ऊर्जाओं की घनीभूत रूप है, वो सब ऊर्जा है। एवरीथिंग इज एनर्जी, ये ऊर्जा है। ये प्रकृति की एक श्रृंखला इस तरीके से है। ये एक्टिव एनर्जी बस उसके होने के कारण से, जैसे मैंने कहा ना, कोई भी पदार्थ को जब तोड़ोगे तो अंत में निर्विशेष अवस्था में वो भी एक ऐसा पहुंच जाएगा कि आप देख नहीं पाओगे उसे। निकली कहीं से कुछ भी नहीं है, इस बात को समझना। नहीं तो निकली मैं कह दूंगा तो फिर गड़बड़ होगा। जैसे भगवान आया कहाँ से, भगवान को बनाया किसने, तो झमेला बहुत खड़ा होने वाला है। अगर भगवान ने हमें बनाया तो फिर बोलोगे तो भगवान को किसने बनाया। सो देयर इज नो क्रिएटर टू क्रिएट द गॉड। जहाँ की क्रिएशन समाप्त हो जाता है, ऐसी एक ऐसी अवस्था पहुंचता है जो कि सब कुछ एम्प्टीनेस है, सब स्पेस खाली है, कुछ नहीं है। इसीलिए वहां कहा जाता है कि वो कालों को काल महाकाल है। गुरु नानक ने अकाल कहा क्योंकि वो कालों को भी खा जाने वाला है। उसको काल नहीं, वो मतलब समय भी खत्म हो गया। मेरे पास कुछ बढ़ते थे, आपको जैसे कुंडलिनी जागरण हो गया साथ साथ में, तो मैं पूछता हूँ समय का बोध हो रहा है, आप बोलोगे हाँ समय का बोध हो रहा है। कुंडलिनी जागरण समाधि में जाने के बाद में भी समय का बोध हो रहा है, तभी आगे यात्रा जारी करो। क्योंकि मुझे 1 सेकंड भी समय का बोध नहीं होता है जी। मतलब दिन कैसे निकला, हम देहरादून में शिफ्ट हो गए, 3 महीना क्या होता है, 3 महीना किसी को याद दिलाना पड़ेगा। यहाँ हमें 3 महीना क्या होता है, 1 घंटा क्या होता है। मैं यहाँ 4 घंटा से बोलता हूँ, लेकिन 4 घंटा मुझे पता नहीं चलता है। 4 घंटा मोबाइल में देखूंगा तो अच्छा 4 घंटा समय निकल गया। आई कैन नॉट एक्सपीरियंस द टाइम, ऑलवेज टाइमलेस। समय के अनुभव हो ही नहीं सकता है यहाँ पे। तो परमात्मा की वह स्थिति है जो कि समय भी छू नहीं पाएगा। इसी वो अब अकाल का मतलब है, एक तो हो गया कि ये काल भी नहीं छू पाएगा, लेकिन इसको डिस्क्राइब किया जाए तो कोई मृत्यु भी उसको छू नहीं पाएगी, कोई घटनाएं भी उसको छू नहीं पाएगी, कोई भी छू नहीं पाएगा उसको। तो वह है, और उसके होने मात्र से बाकी चीज अपने आप होती है, होने मात्र से। तो इसीलिए निर्गुण ब्रह्म में कोई इच्छाएं जागृत नहीं हुई है। बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। कई मैंने शास्त्र पढ़ा बाद में, तो उसमें लिखा है कि परमात्मा के अंदर एक इच्छा जागृत हुई। अब परमात्मा के अंदर इच्छा जागृत हुई तो हमें परमात्मा की क्यों प्राप्ति करना है। जब वही वासना उसके अंदर ही है तो हम उसको क्यों प्राप्ति करेंगे। जो वासना रही तो उसको प्राप्ति करेंगे। अच्छा गुरु जी, रुकिए इसको समझ लीजिए। तो निर्गुण जो ब्रह्म है क्लीन है। ये साक्षात्कार ये शरीर आपके सामने बैठ के कह रहा है, कोई भी करेगा, आपकी हिम्मत नहीं होगा कि आप जब पहुंच जाओगे तो आप कहोगे कि मुझे समय का एक्सपीरियंस हो रहा है। आप समय से परे चले जाओगे, समय से परे, जीते जागते जीवन मुक्त हो जाओगे, पहली बात। और वही उसके होने मात्रा से जब कुछ होता है तो वहां से वही क्या बन जाता है, फिर सगुण ब्रह्म। अब वो सगुण ब्रह्म को कुछ लोग क्या कहते हैं, शक्ति, क्रिया, प्रकृति, कुछ लोग विष्णु, कुछ लोग कृष्णा, कुछ लोग क्या कहेंगे। फिर कृष्णा कहते हैं कि ये पूरे प्रकृति और कुछ नहीं है, माया है। ये प्रकृति और कुछ नहीं है, मेरा अहम है। ये प्रकृति मेरे माया शक्ति से उत्पन्न हुई है। ये कृष्ण भगवद गीता पढ़ोगे तो वो कहेंगे। किसी ने माया कहा, किसी ने शक्ति कहा, किसी ने प्रकृति कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा।
तो इसके लिए जब तक स्वयं पूरी तरह से हमारे चित्त की निरोध ना हो जाए, पूरी तरह से चित्त विकृत ना हो जाए, संस्कारों का निरोध ना हो जाए, वासना शून्य ना हो जाए, इच्छा शून्य ना हो जाए, और उस विराटता की प्राप्ति ना हो जाए, अनंत स्वरूप जब तक ना हो जाए, तब तक वो जितनी बुद्धि लगा ले, क्योंकि बुद्धि से पहुंचा ही नहीं जा सकता है, वो कभी नहीं हो सकता। अंत में आपको मिलेगा वही स्पेस, वही अकाल मूर्ख, वहाँ कोई कुछ नहीं छू पाएगा। तब धीरे धीरे देखोगे ये कई तल पे चलते फिरते, ये पेड़ से और अपने आप को अलग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये अंदर की बात। और साइंस भी अब क्या कह रहा है, क्वांटम फिजिक्स भी, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। वी कहते हैं तो हम मनुष्य, हमें लगता है हम बहुत बड़े इंपॉर्टेंट, ऐसे ऐसे ऐसे। ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, ईच एंड एवरीथिंग। और आप अभी हो तो आपके ठीक विपरीत नेचर का और कोई भी है इस ब्रह्मांड में, क्योंकि रात है तो दिन है ना, सुबह है तो शाम है। रेणु नाम है ना आपका, हाँ, तो ये रेणु के ठीक विपरीत नेचर का भी कोई इस ब्रह्मांड में फिर एग्जिस्ट करता है। और इस रेणु और इस रेणु के जो विपरीत इन दोनों का, उसके एक न्यूट्रल वाला भी एग्जिस्ट करता है। बड़ी, ये तो प्रकृति और ब्रह्मांड को तत्व ज्ञान जो है बड़ी विचित्र है, ये आपको समझना पड़ेगा। हंसने के पीछे रोना भी होता है, और हंसने और रोने में एक न्यूट्रल भी एग्जिस्ट करता है। तो उसी न्यूट्रल को शिवा और परमात्मा कहा जाता है। तीन है, और ये तीन सदा सदा से है। जो है ही नहीं तो उसको बनाएगा कौन? जो है तो उसको कोई बनाने वाला, जो है ही नहीं तो कौन क्रिएट करेगा उसे? तो बुद्ध इसीलिए बहुत सारे वेद उपनिषद के झंझट में, पूजा पाठ के झंझट में नहीं पड़ा। बुद्ध ने कहा तुम स्वयं भीतर जाओ, तुम स्वयं पता करो, खेल खत्म। क्योंकि जब तक तुम स्वयं नहीं वो बन जाओगे, स्वयं नहीं शून्य हो जाओगे, कि ये प्रश्न पूछने वाला भी गायब हो जाएगा। प्रश्न पूछने वाला जब तक रहेगा तब तक तो उसको बदा उत्पन्न हो जाएगी। बहुत पूछ लिया, बहुत भाग दौड़ कर लिया, अंत में वो पूरी तरह से खत्म हो गया, प्लीन हो गया। तब वो ये आँख खोल के भी देखेगा तो और कुछ नहीं है, उसी परमात्मा का विस्तार है, उसी ब्रह्म का विस्तार है। बस आपके इन इंद्रियों को होने के कारण से वो दिख रहा है, नहीं तो वास्तविकता ये है कि जिस हम इस आश्रम में बैठे ये भी नहीं है, ये मात्र हमारी इंद्रियों को होने की वजह से ये दिख रहा है, नहीं तो ये है नहीं। ये भी, इसका भी अंतिम स्वरूप एक शून्य है। स्थिति कैसी होती है? जब आप नींद में होते हैं तो आपकी कोई समस्या नहीं होती है, कोई हस्बैंड भी नहीं है, पुत्र पुत्री भी नहीं है, कोई धंधा, कोई बिजनेस, कोई नहीं है, किसी का पैसा उधार लिए रिटर्न करना है उसकी भी कोई स्ट्रेस नहीं है। नींद में जब होते हैं तो कुछ नहीं है ना, नथिंगनेस है नींद में जब आप है। पलंग पर पैसा रखा हुआ है बड़ी में, कुछ नहीं, कुछ नहीं है वहां पर, बिल्कुल कुछ नहीं है। यहां तक कि आप कौन हो वो भी पता नहीं आपको, किस बिस्तर पर सोए हो कुछ नहीं है, नींद में समस्या ही नहीं है। यही अवस्था है पूर्ण निवृत्ति के बाद। अहम शून्य हो जाता है, सारे वासनाएं खत्म हो जाते हैं, चित्त पूरी तरह से विकृत होकर समष्टि मन में प्रवेश करके, समष्टि मन में भी चित्त विकृत जब हो जाता है, पूरी तरह से अपने स्वरूप तक पहुंच जाता है, तो नींद की जो अवस्था है, जो कि उसमें कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, उसी तरह से जीते जागते इस शरीर के अंदर भी वो कुछ नहीं होता है, कुछ अनुभूति नहीं कर रहा होता है। प्रकृति बस एक प्रवाह है, एक धारा है, उसमें अपने आप ये बहते चलता है, चलते रहता है। इसीलिए वो होते हुए भी नहीं है, और नहीं होते हुए भी है, करते हुए भी नहीं करता है, और नहीं करते हुए भी करता है। तो सारा खेल है हम अंदर पहुंचकर स्वबोध, आत्मबोध, इनलाइटनमेंट मतलब आत्मबोध,
आत्मा मतलब वही परम तत्व परमात्मा, यानी कि वही महाशून्य जहाँ पे सब कुछ निवृत्त हो जाता है, वही शांति है। जब तक चित्त में एक भी वासना रहे, इच्छा रहे, तो उसकी लहर उठते रहेगी, और वही इसी चित्त से जब लहर उठेगी उस वासना से, तो लहर विचारों में उठेगी, विचारों में प्रवाहित होगी। उन्हीं विचारों में इच्छाएं बहुत आई कि अब हम इसे पूरा करना है, और इन्हीं विचार और इच्छाओं को पूरा करने में संसार के सारे जीव सुबह से शाम तक दौड़ भाग कर रहे हैं। हम ये कर ले, हम वो कर ले तो ये हो जाएगा, ये कर ले तो ये हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप जो करना चाहते हैं उस करने के पीछे भी आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप कहेंगे क्या ढूंढ रहा हूँ? क्या? प्लेजर, आनंद, शांति। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उस करने में आपका प्रचेष्टा ही है कि आप आनंद को ढूंढ रहे हैं, आप शांति को ढूंढ रहे हैं, आप प्रेम को ढूंढ रहे हैं। चाहे आप बड़े से बड़े बिजनेस क्यों ना खड़ा कर ले, लेकिन खड़ा करने में भी आपको हुआ है, उसी चीज को आप ढूंढ रहे हैं। आत्मबोध की इच्छा भी बंधन है, तो ये इच्छा भी जल जाना चाहिए, इच्छा भी भस्म हो जाना चाहिए। यहां तक कि निर्विकल्प समाधि, कोई समाधि की इच्छा भी बंधन है। लेकिन ध्यान रखना है, द्वेष भी दो प्रकार के द्वेष होते हैं, एक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, और एक धनात्मक द्वेष। ऋणात्मक द्वेष जो है वो हमेशा आपको आत्मबोध, अपने स्वरूप से दूर लेके जाएंगे, आपको प्रकृति की ओर लेके जाएंगे, सांसारिक सुख भोगों में आपको प्रेरित करेंगे, इनमें पूरे लिप्त हो जाएंगे, इच्छाओं से, वासनाओं से परिपूर्ण हो जाएंगे। कोई लक्ष्य बनाएंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए आप दूसरे के गला भी काटेंगे, अपने बिजनेस में सफलता के लिए दूसरे को जेल में डालेंगे, हानि पहुंचाएंगे। इस तरीके के आपके अंदर कुछ फैकल्टीज जागृत हो जाती हैं, कुछ स्पिरिट्स, प्रेरणा आ जाती है, क्योंकि आपको अपने से मतलब है, अपनी सफलता से मतलब है, आपको अपने पैसा से मतलब है, परिवार से मतलब होता है। ये पूरे के पूरे पृथ्वी पर जो जीव है या जो मनुष्य है, ये सब मतलबी है जी, सब मतलबी। यहाँ पर भी सब मतलबी ही आकर बैठे हैं, अपने मतलब के कारण आए हैं, गुरु से मिलने के लिए ऐसे आकर नहीं बैठे हैं मतलब। लेकिन इनकी मतलब जो है ये धनात्मक यानी कि मुक्ति की अभिलाषा है, ये पॉजिटिव है। तो मुक्ति की अभिलाषा मुक्ति दिलाती है, क्योंकि ये आपको आत्मज्ञान, योगा, ध्यान, समाधि में, सत्संग में, भजन में बढ़ोतरी लाती है। ये बढ़ोतरी लाती है कौन सी? ये वाली द्वेष। द्वेष का मतलब कोई भी इच्छा, कोई भी विचार, ये द्वेष ही है। लेकिन द्वेष में भी दो प्रकार, द्वेष में भी एक वह है जो मुक्ति की ओर लेके जाती है। तो समाधि या मुक्ति की अभिलाषा, आनंद प्राप्ति करने की अभिलाषा, शांति की अभिलाषा, ये भी एक प्रकार के द्वेष ही है। अंत में इसे भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये द्वेष आपको इधर लेके आएगी, इधर भेजेगी, ये प्रेरणा पैदा करेगी, वो स्पिरिट जागृत करेगी, ताकि आप में वो शक्ति आए, सुबह उठे, ध्यान करे, मेडिटेशन करे, नाम जप करे, कीर्तन करे, भजन करे, नाचे, झूमे, गाए, प्रेम करे, प्रसाद बांटे, सेवा करे, प्यासों को पानी पिलाए, भूखे को खाना खिलाए। हर प्रकार का जो एक निस्वार्थ भाव से जो पिता जो है अपने प्रत्येक बच्चों को जो या बच्ची को सेवा करना चाहता है, उसी तरह से आपके अंदर वो भावना लाता है। ये सब लाते 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 हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, यही द्वेष, लेकिन ये परमात्मा की ओर लाता है। और अंत में ये द्वेष भी भस्म हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ से कहीं पहुँचना है तो किसी एक सहारा लेना पड़ता है, और अंत में वो सहारा भी छूट जाता है। यानी कि आपको नदी पार करना है तो कोई एक नाव पे चढ़ गए, नाव पे चढ़ने के बाद वो नाव छोड़ देना है। यही बात मैं समझाता हूँ यहाँ पर। आपने जिन देवी देवताओं को साधना की है, माताओं की साधना की है, मंत्र जप भी किया है, अब एक समय में छोड़ने की बात आया तो आप उसमें आसक्त हो गए, उन देवियों में, उन मूर्तियों में, या वो कृष्णा राम जो भी आप यहाँ पे आसक्त हो गए, क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं नदी तो पार हो गया, लेकिन नाव को ढो के लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो नाव बहुत पसंद है, उसमें बड़ा आनंद आया बैठकर,
क्योंकि वहां से मुझे कुछ मिल रही थी। तो मैं कहता हूं जो आप जब आपको आनंद की अनुभूति होती है, यह भी अहम भाव है जी। आनंद बड़ा अच्छा लगता है, ये तो महा अहम भाव है। आनंद की अनुभूति कौन कर रहा है? अहम ही कर रहा है ना, तो ये भी अज्ञान है। बड़ा अच्छा आया, तुम तुरंत गुरु देखता है, अच्छा किसको आया, ये तो अहम भाव है। परमात्मा तो आनंद के सागर है। परमात्मा को क्या अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा उसको, अच्छा नहीं। हाँ, आनंद के सागर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर वो कुछ नहीं है। जब कहाँ कुछ नहीं है तो परम शांति है फिर। लेकिन जहां तक कुछ है वहां पे शांति नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहेगा। हम लोग यहाँ है शांति, परम शांति। हाँ रुकिए एक मिनट। तो इसीलिए ये मुक्ति की जो अभिलाषा है, अंत में गुरु कहता है अब इसे भी छूट जाएगा, और छूट जाता है। तो ऐसे ही है कि हमने एक लाठी से मान लो विषैला सर्प को हमने भगाया, मार दिया, अंत में उस डंडा को, आप स्टिक को आप अपने घर पे नहीं रखते, उसे भी फेंक देते हैं ना। क्यों फेंक देते हैं हम? तो इसी प्रकार से हमारे अंदर कोई एक वो डंडा, कोई एक लाठी, कोई स्टिक का सहारा लेना पड़ता है मारने के लिए उस सर्प को, उस अहंकार को मारने के लिए, और अंत में उसे मारकर और अंत में मुक्ति की अभिलाषा को भी साथ ही साथ फेंक दिया जाता है। खेल खत्म।